हेलो बच्चों, आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? वस्तुओं के समूह बनाना। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पे इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। जो है ना, हमने देखा कि हमारे भोजन और वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। विविधता मतलब अलग अलग है। देखते होंगे कि आपके भोजन में तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पे इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न होते हैं। ऐसा है ना कि जो भी वस्तुएं हम देखते हैं उसकी क्या होती है, उसकी जो आकृतियां हैं, आकृतियां अलग अलग होती है, उसका रंग अलग अलग होता है, उसका गुण अलग अलग होता है कि नहीं होता है? अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। अब अपने चारों ओर देखो और पता करो कि गोल आकृति की वस्तुएं को पहचानो। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की, जैसे गेंद गोल है कि नहीं है, है ना? जैसे रबर, क्या है? रबर की गेंद। देखो, जैसे कि रबर की गेंद है, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी शामिल कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। इसमें जो गोल है, कंचे होंगे। कंचे जानते हो ना, जो खेलते हैं। हाँ, ये देखो, इसमें से गोल कौन कौन सा है? एक ये है, ये है, ये है। तो इसमें से पहचानना है कि गोल वस्तुएं कौन कौन सी है। तो समझे हमारे चारों ओर की वस्तुएं। अब देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं को एक समूह बनाना चाहते हैं। तो प्लास्टिक से कौन कौन सी वस्तुएं बनी हैं? बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं के समूह में स्थान मिल सकती है। मतलब अगर मैं कहूँ तुम्हें कि प्लास्टिक से बनी वस्तुएं कौन कौन सी है, तो बाल्टियाँ हैं, लंच बॉक्स है, खिलौने हैं, जलपात्र है, पाइप तथा बहुत सारी वस्तुओं के समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उसके आधार पर हमने बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच के हैं, धातुएं हैं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? तो चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं हम लोग। आइए हम अपने चारों ओर से जितना संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। कर लेंगे। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक होगा, पेंसिल होगा, नोटबुक होगा, रबर होगा, डस्टर होगा, हथौड़ा होगा, कील होगा, साबुन होगा, पहिए का आड़ा, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में, एक मिनट ऊपर चला गया, हाँ, जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। जैसे दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इन चीज़ों को हम कक्षा में ला सकते हैं क्या? सोचो, नहीं ना ला सकते हैं। दीवार कैसे लाओगे? वृक्ष कैसे लाओगे? ट्रैक्टर कैसे लाओगे कक्षा में? पर है ना वस्तुएं। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज तथा लकड़ी से बनी है और दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं को सारणी 2.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितना वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक
कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक और अभिभावक से विचार विमर्श कीजिए। तो पहला क्रियाकलाप आपने देख लिया। अब क्रियाकलाप 2 देखते हैं क्या है। सारणी 2.2 में कुछ समान पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ अपने इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। जैसे ये देखिए, वस्तुएं और पदार्थ जिनसे बनी है। प्लेट, थाली किससे बनी है? इस्पात से, कांच से, प्लास्टिक से। पेन प्लास्टिक या धातु से। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक प्रयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है। उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है कि पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती है। ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु के कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। यह कैसे निश्चित किया जाता है? समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे लकड़ी है, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। मतलब लकड़ी से ही बहुत तरह की पदार्थ बना है कि नहीं बना है? कुर्सी भी बनता है, मेज भी, हल भी, बैलगाड़ी भी। कागज़ है, कागज़ से पुस्तकें बनेगा, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौना, कैलेंडर। चमड़ा से ढोल बन सकता है, चप्पल बन सकता है, बहुत कुछ। प्लास्टिक से भी बहुत सारे सामान बनते हैं, रुई से भी। मतलब एक या अधिक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना? ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। पदार्थों के गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? कभी सुना है कि गिलास को कपड़े का बनाते हैं? नहीं। यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसीलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यप्रद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु और कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। जो गिलास है वो कपड़े का थोड़ी बनेगा। गिलास को कांच का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, धातु का हो सकता है, या कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। जैसे आपने देखा होगा, कांच का गिलास देखा होगा, प्लास्टिक का देखा होगा भोज खाते टाइम, धातु का देखा होगा, स्टील का। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए कि कौन सा पदार्थ किससे बनेगा। ये देखो, ये बेवकूफ़ लड़की है, इसने क्या कहते हैं, कपड़े का गिलास बना करके उसमें पानी दिया। देखो, कपड़े के गिलास का उपयोग करते हुए। तो ये बेवकूफ़ी है कि नहीं है? उस पदार्थ के गुण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। दिखावट, पदार्थ, यहाँ से अब होगा। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। विभिन्न पदार्थ, गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। चित्र 2.3। आपने क्या पाया कि क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले? इन पदार्थों को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार का कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा क्या कक्षा में जितने पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए। पदार्थों की सूची बनाइए। द्युतिवान या द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं द्युतिवान है अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है प्रायः धातु होते हैं।
मेटल होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम अथवा सोना धातुओं के उदाहरण है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है, निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कच्चे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इसमें द्युति है अथवा नहीं। कठोरता,